की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी गोपनीयता नीति यानी प्राइवेसी पॉलिसी को बदल दिया है। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी फेसबुक और उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हमेशा से ही डेटा प्राइवेसी को आधुनिक युग के सबसे फंडामेंटल राइट के रूप में मानते रहे हैं और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को भी इसीलिए बदला गया है। इस नई नीति के लागू होने के बाद फेसबुक एड्स के लिए किसी भी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही किसी तरह की कोई ट्रैकिंग होगी और ना ही कोई भी प्रोडक्ट आपकी प्रोफाइल के आधार पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप आपका सारा पर्सनल डेटा अपने सर्वर से हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा, जैसे कि आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री, आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके और आपके फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर्स, आपने क्या खरीदा और बेचा है, आप कहाँ गए थे, आपकी किससे क्या बात हुई, कितनी बात हुई और आपने कौन सा वीडियो देखा और शेयर किया, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और आपका वो सब डेटा जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते। इसका मतलब है आपके डेटा के मालिक आप और सिर्फ आप ही होंगे। ये अलौकिक समाचार सुनकर तीनों लोगों में बहुत प्रसन्नता हुई है। समस्त नर नारी, सुर असुर, देवता मुनि और गंधर्व प्रसन्न हैं। पूरे ब्रह्मांड में उत्साह का माहौल है, दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है और सृष्टि का कल्याण होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अरे जागो भैया, सपना थोड़ी ही चल रहा है। अगर आपको सच में लगा कि ऐसा होने जा रहा है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने 200 करोड़ से भी अधिक यूजर्स को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि उसके सभी यूजर्स अपना पूरा पर्सनल डेटा उसके साथ शेयर करने के लिए सहमत हों, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। उसने यह धमकी अपने ऐप के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी है। हालांकि आप नई टर्म्स एंड कंडीशंस को फिलहाल तो कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। और अगर आपने 8 फरवरी के बाद भी नए रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अगले महीने से व्हाट्सएप आपका फ़ोन नंबर, आपकी फ़ोन बुक में जुड़े दूसरे लोगों के फ़ोन नंबर्स, आपका प्रोफाइल नेम, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, आपका स्टेटस मैसेज और आप कब ऑनलाइन थे और आप ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी फेसबुक के पास अपने आप पहुंचा देगा। इसके अलावा जो भी डेटा व्हाट्सएप पर अपलोड करते हैं और एक दूसरे को भेजते या प्राप्त करते हैं, कंपनी उसका उपयोग कहीं भी कर सकती है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और किसी को दिखा भी सकती है। 8 फरवरी से यह पॉलिसी के लागू होने के बाद फेसबुक के पास 200 करोड़ लोगों का डेटा आ जाएगा और वो उन सभी लोगों का डेटा फेसबुक ग्रुप की सभी कंपनीज जैसे कि फेसबुक या और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला असर तो यह है कि आपको अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर एड्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले एक पेमेंट फीचर रिलीज किया था जिसे व्हाट्सएप पे के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने ये फीचर यूज किया है तो आपके बैंक का नाम, आपने क्या खरीदा, कितने पैसे खर्च किए और किस एड्रेस पर सामान की डिलीवरी हुई, ये सब तो पहले से ही व्हाट्सएप को पता है। इसलिए अब फेसबुक पर आपको अपनी व्हाट्सएप ट्रांजैक्शंस के आधार पर एड्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने मसाला डोसा खाया है तो कंपनी आपको गरीब मान सकती है और स्टारबक्स में कॉफी पी है तो आपको अमीर मानकर कार या महंगे प्रोडक्ट्स की एड दिखा सकती है। दूसरी बात, आपके आईपी एड्रेस और लोकेशन के बारे में जानकारी व्हाट्सएप को हमेशा प्राप्त होती रहेगी। हालांकि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को यह ऑप्शन दिया है कि वो लोकेशन शेयरिंग को डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके फ़ोन नंबर से ही वो आपकी सारी लोकेशन पता कर सकता है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर जियो में 9.99% की हिस्सेदारी हासिल की थी। अब जियो के पास तो पहले से ही 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। तो अगर आप जियो का नंबर यूज़ कर रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लोकेशन की पल पल की जानकारी फेसबुक तक पहुंच रही है। इसका इस्तेमाल जियो मार्ट के मार्केटिंग और सेल्स के लिए करना और भी आसान हो जाएगा। जियो मार्ट देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन है जो जियो और व्हाट्सएप का जॉइंट वेंचर है। इसी सिलसिले में तीसरा पॉइंट है कि व्हाट्सएप आपको कंटेंट का सुझाव दे सकेगा। वो आपको बताएगा कि आप किसे ऐड कर सकते हैं, किस ग्रुप को ज्वाइन करें और किस कंटेंट को देखें। आप किस सुझाव को कितना मानते हैं, इस आधार पर फेसबुक अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको एड्स दिखाएगा। अब अगर आपका सोचना है कि मैं तो व्हाट्सएप सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करता हूं, तो बता दें कि व्हाट्सएप आपकी कॉल्स पर भी पूरी तरह नज़र रखेगा। ऐसा होने से बहुत पहले व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन ने 2018 में एक इंटरव्यू में अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि मैंने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को प्रॉफिट के लिए बेच दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके प्रसिद्ध एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या हुआ, जो मैसेज, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस और कॉल्स को प्रोटेक्ट करता था। तो भाई साहब, अब उसका अंत 8 फरवरी को होने जा रहा है। तो हमारे पास क्या विकल्प है? एक तो ये कि आप फेसबुक के इकोसिस्टम को छोड़कर उन मैसेजिंग ऐप्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं जिनका फोकस प्राइवेसी पर है। व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स में से अगर कुछ लाख लोगों ने ऐसा किया भी तो भी फेसबुक पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह भी सच है कि अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप पर हैं तो आप कहीं और जाकर क्या करेंगे। लेकिन फिर भी
अगर आप फेसबुक की नीतियों के विरुद्ध कदम उठाना चाहते हैं और कोई दूसरी प्राइवेसी फोकस्ड ऐप्स यूज करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। ऐसी 4 ऐप्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है टेलीग्राम। ये ऐप काफ़ी हद तक व्हाट्सएप जैसी ही है, जिसके फीचर्स भी मिलते जुलते हैं, और सच कहें तो टेलीग्राम पर कुछ फीचर्स व्हाट्सएप से भी बेटर हैं। दूसरी ऐप है सिग्नल। ये ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी ही है, जो ओपन सोर्स इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करती है, हालांकि इसकी लुक एंड फील इतनी मज़ेदार नहीं। तीसरी ऐप है वाइबर, जो जापानी कंपनी राकुटेन द्वारा बनाई गई है। इसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जमकर होता है, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। हालांकि हो सकता है कि आपके एरिया में उसके इतने यूजर्स ना हो, लेकिन ऐप काफ़ी अच्छी है, ट्राई कीजिए। चौथी ऐप है लाइन। जापान में बनी ये ऐप प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देती है। अंत में पूरी गंभीरता के साथ हम यह जोड़ना चाहते हैं कि काश ऐसी स्थिति ना आई होती कि जिसमें हमें यह वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई होती। सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए पर्सनल डेटा से जबरन कॉम्प्रोमाइज कराना एक तानाशाही रवैया है। खैर, विषमताएं जीवन का एक अंग हैं, लेकिन साथ ही देखें तो एक सफल जीवन के लिए सरल माध्यम अपनाए जा सकते हैं। यह जीवन व्हाट्सएप से पहले भी मौजूद था और इसके बिना भी मौजूद रहेगा। हम आगे भी इसी तरह ज्वलंत मुद्दों पर और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए अगर आपको हमारी यह पहल अच्छी लगी तो कृपया हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही। नमस्कार।